हाय गाइस, मैं खड़ा हुआ हूँ आपके घर के बिल्कुल नज़दीक। आपको भरोसा नहीं होगा। भरोसा इसलिए नहीं होगा कि आप शायद इस जगह पे आए नहीं होंगे। और मैं यहाँ का पूरा शानदार व्लॉग आपको दिखाऊंगा। यहाँ के बारे में एक एक चीज़ बताऊंगा, इसका इतिहास भी बताऊंगा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। और इस जगह के बारे में एक ऐसी झन्नाटेदार खबर आपको बताऊंगा कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना कैमरा घुमाना शुरू करता हूँ। और मेरे पीछे ये देख रहे हैं आप, ये फाउंटेन्स हैं। हालांकि अभी कोई सुबह के 11:30 बज रहे होंगे। तो ये जो फाउंटेन्स हैं ये पूरी स्पीड के साथ में भी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका दम निकल गया है, बेचारे आखिरी सांस ले रहे हैं। लेकिन शाम को और सुबह को इनकी स्पीड अच्छी खासी रहती है। और ये आसमान को छूने वाले फाउंटेन्स हैं। और इसके बाद में देखिए पीछे, ये दिल्ली में इतनी खुली जगह आमतौर से कहीं मिलती नहीं है। देखिए, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। अभी मैं लोकेशन बता रहा हूँ कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। एग्जैक्ट जो लोकेशन है मैं वो आपको इसकी अभी बताने वाला हूँ। ये मेरे अभी पीछे देखिए, इतनी खुली जगह कभी दिल्ली में मिलती नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, जहाँ से मैंने एंट्री की है ना, मैं वहाँ से ये वाली जगह से यहाँ से एंट्री करके आया हूँ। यहाँ पे गेट बना हुआ है, वो बाहर जब जाएंगे तो उसके दिखाएंगे। अब यहाँ से मैं नीचे उतर के ऐसे आया। और ये जो वाली जगह है, ये यहाँ पे गार्ड साहब बैठे हुए हैं। यहाँ पे एंट्री करने के 50 रुपये लिए जाते हैं। 50 रुपये की टिकट है। और 20 रुपये मैंने पार्किंग के भी दिए हैं, तो मेरे को 70 रुपये देने पड़े हैं। और कैश में नहीं ले रहे थे ये लोग, तो इन्होंने यूपीआई से पैसे लिए हैं। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ, देखो ये पेड़ों की जो दीवार है, इसके पीछे विकास मार्ग है। ये पूरा अभी मैं दिखाऊंगा, ये विकास मार्ग है। और ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जंगल दिखाई दे रहे हैं, मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। इसके बिल्कुल पीछे जमुना नदी है। अगर आप आईटीओ की तरफ से आएंगे तो ये वाली मीनार आपने कभी ना कभी देखी होगी। इधर ये यमुना नदी है। अब इसे थोड़ा सा हम और इधर को घुमाते हैं। ये छोटे छोटे इन्होंने यहाँ पे झीलें बना रखी हैं। और जो सामने अभी मैं वहाँ पे पहुँचा नहीं हूँ, वहाँ पे मैं जाऊँगा तो वहाँ पे पीछे जा रही है रोड, जो इधर अक्षरधाम मंदिर से लेकर इधर अक्षरधाम मंदिर है और इधर गांधीनगर का एरिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सामने जो बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये दिल्ली का लक्ष्मी नगर है। और यहाँ पे जो सबसे नज़दीक मेट्रो स्टेशन है वो है लक्ष्मी नगर और आईटीओ। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन इधर है। तो वहाँ से आप आके यहाँ से ऑटो से भी आ सकते हैं और पैदल भी आ सकते हैं आप। अभी हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं और वो रास्ता दिखाते हैं जहाँ से हम एंटर होते हैं। देखो, ये मेन गेट है। और जब आप आईटीओ से लक्ष्मी नगर की तरफ चलेंगे तो जमुना को क्रॉस करते ही जो पहला गेट आएगा, वहाँ से ही आपको एंटर करना है। और पार्किंग भी अंदर है और ये सड़क है। अब यहाँ से देखते हैं, देखो पहला जो सीन है, ये पहला व्यू है यहाँ से। और कितनी सुंदरता है, आप पहचान नहीं पाएंगे कि दिल्ली की कौन सी जगह है। मैं अभी अंदर जाके आपको सारी बातें बताऊँगा। लेकिन ये पक्की बात है कि जब एंट्री इतनी खूबसूरत है तो अंदर तो मज़ा आने वाला है। अब गाड़ी को पार्किंग में लगाकर हम एक नज़र मारेंगे और इसकी खूबसूरती का मज़ा लेंगे। देखिए, यहाँ पर ये छोटी छोटी गाड़ियाँ भी हैं। ये 20 रुपये लेती हैं, आगे छोड़ के जाएंगी और वापस लेकर आएंगी। और यहाँ पर आपको टिकट लेनी पड़ती है 50 रुपये की। तो फ्रेंड्स, अब हम धीरे धीरे अपना आगे का सफ़र शुरू करेंगे। मैं आपको बीच बीच में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताता चलूँगा। तो यहाँ पे जो इन्होंने ये छोटे छोटे पोस्टर लगा रखे हैं कि कौन कौन से यहाँ पे पक्षी मिल सकते हैं। ये पर्पल एरोन है, स्पॉटेड। ऐसे पढ़ूँ और मेरे को नहीं लगता कि पीपल के बारे में ज़्यादा पढ़ा जाए। हिंदुस्तान के लोग पीपल को आसानी से पहचान लेते हैं। आगे बढ़ेंगे अभी हम। ये यहाँ पे कर्मचारी काम करते हुए, ये जो जगह हम देख रहे हैं ना, शायद ये कैमरे में इतनी अच्छी दिखाई ना दे, लेकिन अगर सामने आके देखते तो यार इसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। रास्ता जो है बहुत अच्छा बना रखा है। हम इस रास्ते पे जा रहे हैं, बिल्कुल सफाई का पूरा ध्यान है। और बीच बीच में यहाँ पे अभी फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। फ्रेंड्स, मैं इस पार्क के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने इसका नाम आपको नहीं बताया था। तो अब मैं इसका नाम बताऊँगा। इसका नाम है असीता पार्क। और ये डीडीए का पार्क है। यहाँ पर पहले बहुत झुग्गी झोपड़ियाँ हुआ करती थी। और मेरा यहाँ से पहले से भी ताल्लुक़ रहा। मैं कभी कभार जब मैं घुमकड़ी करने आता था तो मैं यहाँ पे आया करता था। और अब जब ये डेवलप हो रहा है तो यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रीनरी है, दूर दूर तक अच्छे मैदान दिखाई दे रहे हैं। और ये जो टूलिप लगा रखे हैं, देखो कितने शानदार लगा रखे हैं। तो अब ये बेहद खूबसूरत जगह हो गई है। लेकिन जब ये डेवलप नहीं हुई थी और यहाँ पे बहुत गंद रहती थी, तभी भी मैं यहाँ पे आया
आया करता था। तो अभी आपको एक पेड़ दिखाऊंगा जहाँ से मेरी एक यादगार जुड़ी हुई है। मैं आपसे बता रहा था ना कि यहाँ पे क्या हुआ था मेरे साथ, तो वो चीज़ मैं वहाँ पे जाके आपको बताऊंगा। जब तक आप जो है ये खूबसूरती का, ये फ्लवर्स का जो है आप मजा लीजिए। देखो 50 रुपये का टिकट दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यार पैसे वसूल तो यहाँ पे होते हैं। और ऐसी जो साफ़ सुथरी जगह होती है ना, तो लोगों को 50 रुपये देते हुए जोर पड़ता है, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि भाई इनसे जो साफ़ सफाई हो रही है, खूबसूरती मिल रही है। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है 50 रुपये देने का, कि जो ऐरे गहरे नत्थु खैरे लोग होते हैं, गंदगी फैलाने वाले, गुटखे खाने वाले, बीड़ी सिगरेट या बदतमीजी करने वाले जो लोग होते हैं, वो ऐसे जगह पे आते नहीं हैं। तो जो अच्छे लोग हैं, जो शांति की तलाश में आए हैं, घूमने आए हैं, अपने परिवार के साथ में इंजॉय करने के लिए आए हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है कि बाहर के लोग डिस्टर्ब ना करें उन्हें। फ्रेंड्स, कोई 6 महीने पहले मैंने असीता का नाम सुना, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा था कि असीता क्या होता है। तो फिर मेरे को पता चला कि असीता का मतलब होता है यमुना। तो यहाँ पे देखिए, मेरी यमुना, इन्होंने एक बड़ा सा यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है, और ये स्टील जैसे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। मेरी यमुना मतलब असीता। और अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है, लेबर लगी हुई है। अभी छोटे छोटे शुरू हुए हैं, तो जैसे ही ये बड़े होंगे तो इन्हें इधर उधर रख दिया जाएगा। पर अभी जो मैं इसको हाथ में उठा के दिखाता हूँ आपको, कितना बड़ा साइज होगा इनका। ये देखिए, इतना बड़ा है ये, हाथ में आराम से आ रहा है। अभी छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो शायद किसी बड़े गमले में लगाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए, ये फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे, कितने प्यारे लग रहे हैं। कई चीज़ों को देखने का ना मजा अलग रहता है। अभी यार आप ही बताइए, 50 रुपये की टिकट ली है तो 50 रुपये में क्या बच्चे की जान लोगे आप? पूरा लल्लन टॉप मजा आ रहा है यहाँ पे। इतने अच्छे अच्छे सनफ्लावर्स हैं ये, गुलदाउदी है, सूरजमुखी है, और आगे गेंदे लगे रखे हुए हैं। तो यार इतनी खूबसूरती कहीं मिलेगी, वो भी शहर के अंदर। चलते चलते मैं एक बोर्ड के पास आ गया हूँ। दूर से बड़ा अच्छा सा लग रहा था, और यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं देखिए। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इनाग्रेशन कब हुआ था, ये इसने बनाया है। और इसके साथ में जो एक टीला सा बना हुआ ऊंचाई पे, ये मेरे को खींच के इधर लाया है, जहाँ पे भगवान बुद्ध का एक संदेश भी है, और एक अच्छी सी सुंदर प्रतिमा है। ये टीला है, मेरे को चढ़ना पड़ रहा है इस पे। देखिए बड़ा खूबसूरत लगेगा ये। हाँ, और ये हम आ गए हैं यहाँ पे। रात को जब लाइटें जलती हैं ना इसमें, शाम के टाइम पे, तो इसकी खूबसूरती ज़्यादा निखर के आती है। दिन में इतना मज़ा आता नहीं है, हालांकि धूप है, पूरी रोशनी यहाँ पे भी है, पर जो लाइट में देखने का मज़ा है ना, ये देखिए। और यहाँ पे इनका संदेश लिखा हुआ है, भविष्य युद्ध में नहीं, बुद्ध में है। देखिए कितना सुंदर की बात यहाँ पे लिखी है, कम शब्दों में इतनी बड़ी बात लिखी हुई है। और यहाँ पर साथ में ये वाइट कलर के हाथी की फोटो लगा रखी है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये एक टीला जैसा लग रहा है। ठंडी हवा चल रही है, हवा की शायद आवाज़ आपको आए। और यहाँ से देखिए धीरे धीरे पूरे पार्क का एक शानदार व्यू जो आप देख सकते हैं ना, वो यहाँ से आ रहा है। देखिए यहाँ सेंटर में ये गोला सा बना रखा है रैंप। ये ऐसा लग रहा है कि कभी इसमें हो सकता है कोई फ्लैग या कोई कुछ ऐसे झंडा टाइप सा कुछ लगाया जाएगा, क्योंकि ये सेंटर में भी है और मार्बल से बनाया हुआ है, घिसाई हुई है इसके भी अभी ताज़ी फ्रेश। तो इसको खाली ऐसे देख के भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। जिन हाथियों को हम वहाँ से देख रहे थे ना, अब मैं बिल्कुल उसके नज़दीक ही आ गया हूँ। ये यहाँ पे एक हाथी यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और इसके बीच में ये एक प्रतिमा लगा रखी है, एक मूर्ति लगा रखी है। ये है किसकी? चलो सारी चीज़ें मैं ही थोड़ी बताऊंगा, आप ही बताओ। ये जो प्रतिमा है, ये मूर्ति किसकी लगी हुई है? देखते हैं आपको कितनी नॉलेज है। और अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में मैं तो बताऊंगा ही।
सारी चीज़ें दिखाऊंगा थोड़ी थोड़ी। मेरे को ये भी देखना है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपका इंटरेस्ट भी बना रहना चाहिए। अब यहाँ से दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ये लेफ्ट पे जा रहा है, राइट पे, और यहाँ पे जो ये एक साइन बोर्ड लग रहा है इस पे लिखा हुआ, अच्छा कैफ़े का रास्ता दिखा रहा है, कैफ़े दू जॉर्डिन बाय लोपेरा। तो जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हो, कैफ़े दू जॉर्डिन बाय लोपेरा, तो इससे ये पता चल रहा है कि यार यहाँ पे कम से कम समोसे वगैरह तो नहीं मिलेंगे। और ऐसे जिनके नाम रहते हैं ना, तो मैंने आम तो से ये देखा है कि यार वो बहुत ज़्यादा महंगे रहते हैं, लेकिन कभी कभार इंजॉय करने के लिए यार महंगी चीज़ें भी खानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप टिक्की और समोसे के ऊपर ही रहे। तो यार तो ये इधर कैफ़े का रास्ता जा रहा है, वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या रेट से है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिलते हैं, तो वहाँ पे कोशिश करते हैं। अभी मैं कैफ़े के बिल्कुल बाहर बैठा हूँ, यहाँ एक नीम का पेड़ है, मैं इसके नीचे बैठा हूँ और मेरा दिल किया कि एक मैं यहाँ से भी आपको पूरा व्यू दिखाऊँ, कितना बड़ा पार्क है ये। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूं कि भाई कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आप दिल्ली और एनसीआर के आसपास में कहीं पे रहते हैं तो आपके पास कोई अच्छे पार्क्स हो, देखने की कोई जगह हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जहाँ की व्लॉगिंग की जा सकती है, व्लॉग बनाया जा सकता है, वहाँ के बारे में आप बताएं। मैं वहाँ पे आऊँगा भी और कोशिश करूँगा आपसे कांटेक्ट भी करूँ और आपके साथ में ही व्लॉग बनाऊँ। और अगर आप अवेलेबल नहीं हुए तो फिर मैं आपका कम से कम नाम तो अपने उसमें दूंगा कि भाई आपके रिकमेंडेशन के ऊपर मैं यहाँ पे व्लॉग बना रहा हूँ, तो आपका कहीं ना कहीं उसमें नाम रहेगा। तो आप बताइए कि आपके आसपास में कोई ऐसी जगह देखने लायक है, कोई जंगल है, कोई पार्क है, कोई मंदिर है, कुछ भी ऐसा हो जो दिखाने लायक हो, जहाँ पे व्लॉग बनाया जा सकता हो। अभी मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ से तीन चीज़ें बहुत शानदार दिखाई दे रही हैं आपको। जब मैं जूम करूँगा तब आपको पता चलेगा। और वो चीज़ें, वो जगह हो सकता है आपने देख रखी है, देखते हैं आप कितना पहचान सकते हैं। दो चीज़ों के नाम मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये वाली जगह देखिए, जो गोल सी एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये ITO के ऊपर जो साइड में बना हुआ है, ये इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंडोर गेम्स यहाँ पर होते हैं, तो ये काफ़ी फेमस जगह है। इसके बाद में आप ये वाली जगह देखिए, जो रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है, वाइट कलर की, जहाँ पे एक कुआं घूम रहा है। और अगर ये जूम हो सकता है, ये वाली बिल्कुल, ये क्या आपने देखी है? ये है दिल्ली सचिवालय। दिल्ली सरकार के अधिकतर काम यहाँ से होते हैं। अब तीसरी जो जगह है, ये देखता हूँ यार आपको दिल्ली की कितनी समझ है। ये जो ये पोल खड़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी वाला, इसके पीछे जो ये बिल्डिंग ऊंची वाली जो बिल्डिंग दिख रही है, इस जगह को आप पहचान के बताइएगा कि ये जगह कौन सी बिल्डिंग है, क्या नाम है। ये दिल्ली की एक फेमस बिल्डिंग है, इसका नाम आप बताएंगे। अब हम यहाँ कैफ़े पे पहुँच गए हैं, तो आप देखिए कि अच्छा सा बड़ा प्यारा सा सेटअप बना रखा है इन्होंने। नीचे फर्श नहीं है, एक नेचुरल लुक देने के लिए इन्होंने यहाँ पे बजरियाँ रखी हुई हैं जो कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं। और एक डिस्प्ले लगाया हुआ है जिसमें बिस्किट टाइप कुछ बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें हैं। और इसी के साथ में यहाँ पे इन्होंने एक छोटे रेहड़ी जैसी या तांगे जैसी कुछ चीज़ लगा रखी है, बड़ी प्यारी सी। उसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, भीड़ मतलब लोग हैं नहीं यहाँ पे। और इस टाइम लोग होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अब मैं 12 बजे लोग बनाने चलूँगा तो इसका मतलब ये नहीं है लोग मिलेंगे। ये टाइम भी नहीं है लोग भी बैठने का, क्योंकि सुबह वाले लोग चले गए हैं और शाम वाले अभी आए नहीं हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पे इन्होंने सेटअप बना रखा है। धन्यवाद जी। यहाँ पे गार्ड साहब ने हमें गाइड भी किया, बताया भी कि यहाँ पे रास्ता दोबारा इधर से घूम के निकल जाएगा और कोई जानवर भी नहीं है, कोई डर भी नहीं है। तो मुझे पहले से पता था कि यहाँ पे कोई ऐसा जानवर है नहीं, लेकिन गार्ड साहब की बात सुनकर थोड़ा सा और अच्छा सा लगा। फिर भी मैं कहूँगा कि जिन लोगों को जंगल में घूमने की आदत नहीं है वो अकेले ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, अपने किसी पार्टनर के साथ में आए, दोस्त के साथ में आए, और तभी ऐसी चीज़ों को घूमने का, एंजॉय करने का मज़ा भी आता है। अब देखिए रास्ता भी कच्चा है, बारिश के मौसम में तो यहाँ दिक्कत जरूर होती होगी। और यहाँ से जंगल बढ़ना शुरू हो गया, अभी तक तो खुला हुआ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पे जो अब हम आए हैं तो यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में से रास्ता जा रहा है, हमें उसमें से निकलना होगा। हालांकि देखिए अगर रोड को आप देख पाएँ तो कोई हमसे कोई 150 मीटर दूर सड़क है और यहाँ से ट्रैफिक भी जा रहा है और उस सड़क के पार बिल्डिंग भी है, और यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज भी बना हुआ है रास्ता पार करने के लिए। उसके नीचे से गाड़ियाँ जाती है, आपको दिख जाएंगी। पर ऐसा लगता नहीं कि हम
भीड़ भड़के और शहर के इतने नज़दीक है। यहाँ पे आते ही आपको ऐसा लगेगा देखो कितने घने जंगल के बीच में है। ये बड़े बड़े पेड़ हैं, मेरे को ठीक से पहचान में नहीं आ रहा। मेहंदी का तो इतना बड़ा पेड़ नहीं होता, ऐसे पत्ते तो बिल्कुल मेहंदी के पेड़ जैसे हो सकता है कि मेहंदी का पेड़ हो ना भी हो। और यहाँ पर ये बताओ आप, ये मैं आपको नहीं बता रहा कि ये पेड़ कौन सा है और इस पर छोटे छोटे फल लग रहे हैं, कच्चे फल हैं अभी। इतनी तो समझ सबको होनी चाहिए यार, इस फल को पहचानो आप। कमेंट बॉक्स में लिखना है इस फल का नाम और इस पेड़ का नाम, ठीक है। मैं वेट करूँगा आपके रिप्लाई का। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे तरह तरह के पेड़ों से हमारी मुलाकात हो रही है। ये देखो बांस का पेड़ है, बहुत बड़ा तो नहीं है। जो बांस के डंडे होते हैं तो ये वाले इसी पेड़ से बनते हैं। अभी आप देख लोगे कि भाई शहर के जंगल के बीच में मंगल वाली जो बात आती है ना, ये यहाँ पे ये बात है कि चारों तरफ वीआईपी एरिया कह सकते हैं। एक तरफ लक्ष्मी नगर है, एक तरफ जमुना है और एक तरफ विकास मार्ग है। उनके बीच में इतना घना जंगल देख कर यार, जो गांव देहातों से बिलोंग करते होंगे वो तो ऐसी चीज़ें देखते रहते होंगे। लेकिन जो शहर के लोग हैं, शहर में रह के और अपने पास कोई ऐसी चीज़ होकर देख नहीं पाते। तो हमारे व्लॉग ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा रहते हैं कि भाई आप कम से कम ऐसी जगह जा नहीं पा रहे तो कम से कम ऐसे देखो। थोड़ा बहुत ज़िंदगी में एडवेंचर भी होना चाहिए, डर भी होना चाहिए, खूबसूरती घुमकड़ी का शौक़ भी होना चाहिए। अब इस रास्ते पर जामुन के कई सारे पेड़ हैं देखो, और नीचे से जो रास्ता जा रहा है, जब जामुन का वक्त आता होगा तो यहाँ पर जामुन फ्री में मिलते होंगे। जितने भी लोग निकलते होंगे यहाँ पर पूरी ये सड़कें भर जाती होंगी, क्योंकि लगातार ये 4-5 पेड़ यहाँ पर हैं और ऐसी जगह पैसे तो लगते नहीं है। ये पपड़ी का पेड़ है और फिर ये जामुन का पेड़ है। इधर भी जामुन का पेड़ है, पीपल के पेड़ है, शहतूत का पेड़ है और झाड़ियाँ हैं। अंदर जाना थोड़ा रिस्की है। बड़े जानवर तो यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, लेकिन जहरीले जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, सांप मिल सकते हैं, बिच्छू मिल सकते हैं, इस तरह के जो नेवले वगैरह जो टाइप जो रहते हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो कहीं पे भी जंगल में रहते रहते हैं, उन्हें नहीं रोक सकता। आप बड़े पशुओं पर तो नजर लेंगे, लेकिन छोटे जो जहरीले जंतु होते हैं उन पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। भाई काफ़ी देर हो गई चलते चलते, वही गार्ड भी दिखाई नहीं दिया यहाँ पे और रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा है। या तो मैं रास्ता भटक गया हूँ और यहाँ पे कोई ऐसा नंबर भी नहीं है हेल्पलाइन कि उससे हेल्प ले ली जाए। लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे बाएं रास्ते पे लेना है। जहाँ पे मैं जाऊँगा तो बाएं पे जाऊँगा, फिर बाएं पे जाऊँगा, तभी शायद मैं, क्योंकि मेरे को जाना इधर है। तो या तो मैं उल्टा रास्ते पे जाऊँ, वो काफ़ी दूर हो जाएगा। मेरे को तो लग रहा है मैं 1 किलोमीटर चल के आ गया। या फिर मैं रिस्क लेता हूँ और आगे जो ये रास्ता है ना, होगा तो देखा जाएगा यार। शब्दों के खिलाड़ी ऐसे थोड़ी बनाया जाता है, लोग ऐसे थोड़ी बनाए जाते हैं, इतना आसान थोड़ी ना है। तो मैं ये वाला रास्ता पकड़ूंगा, अब होगा सो देखा जाएगा। चलते भाई। अरे मैं गुम हो गया हूँ, मेरे को कोई ढूंढ लो। मैं यहाँ पे चलते चलते टी पॉइंट पे पहुँच गया हूँ और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे लक्ष्मी नगर की तरफ भी एक गेट है, लेकिन मेरी गाड़ी खड़ी हुई है बिल्कुल अपोजिट साइड में। अब मेरे को या तो उल्टा जाना पड़ेगा या जाना पड़ेगा इस रास्ते से। तो अब गाड़ी को छोड़ नहीं सकता, हालांकि रास्ता इधर नज़दीक है तो भाई इधर को चलेंगे। रास्ता भटकने का जो सबसे बड़ा नुकसान मेरे को लग रहा है, एक तो मैं चल रहा हूँ पिछले घंटे से, ये पता है कि यार दिल्ली से बाहर तो मैं पहुँचूंगा नहीं, कहीं पे आसपास में रास्ता मिल ही जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान लग रहा है वो ये है कि सुबह जो 4 पराठे लपेट के चला था, चलते चलते वो सारे डाइजेस्ट हो चुके हैं। और इस जंगल में तो कहीं आपको क्या ही खाने को मिल जाएगा, आप अंदाजे लगा लोगे। यहाँ पे बंदे के दर्शन तो हो नहीं रहे, खाने के दर्शन हो जाएंगे। और इस घने जंगल से निकलते हुए काफ़ी देर से मैं अकेले चल रहा हूँ आपसे बात करते हुए। आप लोगों का ही सहारा रहा, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे साथ कोई दोस्त नहीं है। और अब यहाँ पे कहीं आके थोड़ा सा जब ये